जब गोलियां चल रही हो, मिसाइलें आसमान चीर रहे हो और अमेरिकी सैनिक ईरान के मोर्चे पर डटे हो, ठीक उसी वक्त खबर आती है कि अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बस इतना कहा, शुक्रिया, आपकी सेवा खत्म हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सेवा निवृत्ति है या फिर हार के डर से पैदा हुई बौखलाहट। समझिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। जनरल जॉर्ज का अभी 1 साल का कार्यकाल बाकी था। अमेरिका में परंपरा रही है कि युद्ध के बीच घोड़े नहीं बदले जाते, लेकिन यहाँ तो सीधे घुड़सवार को ही उतार दिया गया है। बिना चेतावनी, कोई वार्निंग नहीं, बिना स्पष्टीकरण, पेंटागन के पास कोई ठोस जवाब नहीं, वजह का सन्नाटा। क्या जनरल जॉर्ज और ट्रंप प्रशासन के बीच कुछ बहुत बड़ा अनबन हुआ है? हकीकत यह है कि ईरान के साथ ये जंग अब अमेरिका के हाथ से निकलती दिख रही है। होर्मुज की नाकेबंदी, दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग, बंद है। सहयोगी कह रहे हैं कि इसे बलपूर्वक खोलना नामुमकिन है। अमेरिकी सैनिक जान गंवा रहे हैं, मिसाइलें बरस रही है। अकेला पड़ता अमेरिका, जो सहयोगी कल तक साथ थे, वो अब दूरी बना रहे हैं। बाजार गिर रहे हैं और वॉशिंगटन की पकड़ ढीली पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपनी रणनीति की विफलता का ठीकरा जनरल रैंडी जॉर्ज के सिर पर फोड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक रिटायरमेंट है या फिर अपनी साख बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया गया है? इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। ईरान के साथ सक्रिय युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी अपने शीर्ष सैन्य जनरल को हटा दिया। कोई चेतावनी नहीं, कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं, बस एक अचानक घोषणा कि चीफ ऑफ स्टाफ चले गए हैं। और ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या अमेरिका की युद्ध रणनीति के अंदर कुछ गलत हो रहा है? 2 अप्रैल 2026 को रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज से तत्काल पद छोड़ने का कहा। पेंटागन ने इसे सेवानिवृत्ति कहा, उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ वो बात है जो इसे असामान्य बनाती है। जॉर्ज जैसे शीर्ष जनरल आमतौर पर 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। उनके पास अभी भी 1 साल से अधिक का समय बचा था और ये शांतिकाल में नहीं हुआ, ये युद्ध के बीच में हुआ। अभी अमेरिका ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष में गहराई से शामिल है। हवाई हमले, मिसाइलों का आदान प्रदान, क्षेत्रीय तनाव। अमेरिकी सैनिक पूरे मध्य पूर्व में तैनात हैं, विशिष्ट डिवीजनें आ रही हैं और हताहतों की सूचना पहले ही मिल चुकी है। तो इस सब के बीच सेना की शीर्ष नेता को अचानक हटा दिया जाता है। संघर्ष में अमेरिकी सैनिक पहले ही हताहत हो चुके हैं, जबकि ईरान पूरे क्षेत्र में जवाबी हमले जारी रखे हुए है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी प्रभावी रूप से बाधित है और यहाँ तक कि प्रमुख सहयोगियों का कहना है कि बलपूर्वक इसे फिर से खोलना अवास्तविक है। इसके साथ ही खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों को बार बार मिसाइल और ड्रोन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संघर्ष केवल ईरान और इजराइल से आगे फैल गया है और वैश्विक स्तर पर निराशा बढ़ रही है। सहयोगी दूरी बना रहे हैं, बाजार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और युद्ध की कहानी अब वॉशिंगटन के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। यही कारण है कि एक शीर्ष जनरल को बर्खास्त करने जैसे कदमों को अब आलोचकों द्वारा ट्रंप द्वारा बलि का बकरा ढूंढने के रूप में देखा जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.